Hello everyone, I am CA विभूति नारंग। वेलकम टू आवर चैनल वॉक्सकॉव एकेडमी। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो जीएसटी का टॉपिक है टीसीएस एंड जीएसटी, जो कि एप्लीकेबल है 1 अक्टूबर 2018 ऑनवर्ड्स। आज हम वीडियो में ये सीखेंगे कि टीसीएस किस तरीके से अप्लाई किया जाता है और जीएसटी में टीसीएस के क्या इम्प्लीकेशंस है। इसके रिगार्डिंग जो भी कंसेप्चुअल पार्ट है वो मैं आज की वीडियो में कवर करूंगी। अलॉन्ग विद दैट एट द एंड ऑफ द वीडियो हम डिफरेंस समझेंगे टीडीएस का टीसीएस इन जीएसटी से। तो दो टाइप की चीजें एप्लीकेबल हुई थी फ्रॉम द सेम डेट 1 अक्टूबर 2018 को। वन वॉज टीडीएस इन जीएसटी एंड अनदर वॉज टीसीएस इन जीएसटी। तो इनका डिफरेंस क्या है वो हम एट द एंड देखेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स क्या होता है। सपोज करते हैं एक सेलर है और एक बायर है, राइट। अब सेलर ने सेल करी है टू द बायर कितने रुपीस की, 10,000 रुपीज की। बायर ने इन रिटर्न, क्योंकि सेलर ने टैक्स कलेक्ट करना है एट सोर्स, तो सेलर ने जो भी सेट परसेंटेज थी, मान लेते हैं हमारे केस में 1%, तो उसने 1% टीसीएस जो कलेक्ट किया है वो बायर से कलेक्ट किया है। तो ये डिडक्ट होके नहीं आती, ये अमाउंट ऐड होके आती है, राइट। तो अब जब उसने 10,000 की सेल करी तो 1% टीसीएस ऐड होने के बाद 10,100 रुपए का टीसीएस जो है वो सेलर के पास आएगा। 10,000 उसकी सेल वैल्यू और 100 रुपीज का टीसीएस जो है वो गवर्नमेंट को पे करेगा। जो सेलर होता है इस केस में वो कहलाता है कलेक्टर और जो बायर होता है वो कहलाएगा कलेक्टी। मतलब जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है कलेक्ट करने के लिए वो कहलाता है कलेक्टर और जो पर्सन पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो क्या कहलाता है, कलेक्टी। अब इस कंसेप्ट को जीएसटी में किस तरीके से अप्लाई किया गया। सबसे पहले हम एक चीज समझते हैं क्लेमन लैंग्वेज में। एक पर्सन है बायर, राइट। लेट्स सपोज आप ही हो। अब आपने क्या किया, ई कॉमर्स पोर्टल या ई कॉमर्स वेबसाइट पे कोई ऑर्डर प्लेस किया और उस ऑर्डर की पेमेंट भी कर दी। आपने किसको पेमेंट करी, ई कॉमर्स पोर्टल या ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को, राइट। अब इन रिटर्न क्या हुआ, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर जो होते हैं ये खुद सामान आपको नहीं देते हैं, ये कनेक्टेड रहते हैं टू अ सेलर और अ सप्लायर। अब ये सेलर क्या करता है, ये सेलर बायर को डायरेक्टली ना डिलीवरी दे देता है प्रोडक्ट की, क्योंकि आप पैसे दे चुके हो ई कॉमर्स कंपनी को। ई कॉमर्स कंपनी ने सेलर को बोला कि आपके नाम पे एक सेल जनरेट हुई है और वो सेलर डायरेक्टली आपको डिलीवरी दे देता है, राइट। अब इस वे में क्या हुआ, सेलर को पैसे कब मिले, क्योंकि पैसे तो ले चुकी है ई कॉमर्स कंपनी। सेलर को पैसे मिलते हैं थ्रू द ई कॉमर्स कंपनी। अब इस केस में क्या होता है कि ई कॉमर्स कंपनी जब सेलर को पेमेंट करती है तो वो डिडक्ट करती है अपना कुछ कमीशन, क्योंकि सेल उनके थ्रू आ रही है और कंपनी को अपने रनिंग के लिए खर्चे चाहिए, तो उस टाइम पे वो अपना डिडक्ट क्या कर लेती है, कमीशन। और कमीशन के साथ जीएसटी में बोला गया कि 1% टीसीएस भी जो है वो कलेक्ट या डिडक्ट करके सेलर को दिया जाएगा। टीसीएस क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वो बायर से कलेक्ट हो चुका है और सेलर को कट के मिलने वाला है। अब इस केस में जो इसको पेमेंट है वो टीसीएस डिडक्ट होके हो गई और जो टीसीएस है वो कलेक्ट करा हमने अपने बायर से। तो ये मैकेनिज्म है जो टीसीएस एंड जीएसटी आज की डेट में एप्लीकेबल है। किस वैल्यू पे टीसीएस जो है वो लेवी होगा, तो जनरली जो नेट सेल्स होती हैं, यानी कि सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न पे जो नेट सेल्स की वैल्यू रहती है उस पे टीसीएस जो है वो लेवी किया जाता है। कब टीसीएस लायबल नहीं है डिडक्शन के लिए, तो इन 3 केसेस में टीसीएस लायबल नहीं है कलेक्शन के लिए। फर्स्ट है सप्लाई इफेक्ट नहीं हुई है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर इन्वॉल्व नहीं था तो टीसीएस लायबल नहीं है। एग्जेम्प्टेड सप्लाई हुई है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, यानी कि वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं थी, या कोई भी एक्टिविटी जो शेड्यूल 3 ऑफ द एक्ट में डिफाइंड है तो भी आपका टीसीएस जो है लायबल नहीं है। क्या रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है टीसीएस के केस में, तो मैंडेटरी है विदाउट एनी लिमिट। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स की अगर बात की जाए ऑन द बिहाफ ऑफ कलेक्टर, तो कलेक्टर की क्या क्या जिम्मेवारी है, जीएसटी उसको रिटर्न भरनी है, जीएसटी एक्ट 8, ड्यू डेट अगले महीने की 10 तारीख, टीसीएस सर्टिफिकेट की कोई रिक्वायरमेंट
नहीं होती। कुछ कॉमन डाउट्स जो टीसीएस के केस में आते हैं तो वो हम कवर करेंगे। पहला डाउट ये है कि शुड द ईसीओ गेट रजिस्टर्ड स्टेट वाइज, तो उसको क्या स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन की जरूरत है? तो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड इन ईच स्टेट यूनियन टेरिटरी वेयर द टैक्स कलेक्टर्स आर लोकेटेड whether it does not have any physical presence or not. However, registration can be taken using the head office address as the place of business. तो registration state wise requirement है। डाउट नंबर 2 है इज टैक्स टू बी कलेक्टेड ऑन चार्जेस, तो कुछ टाइप के अलग अलग चार्जेस जो इनके बिल में लगते हैं तो उस पर क्या टैक्स कलेक्ट होगा? तो सेक्शन में क्लियरली बोला गया ओनली द सर्विस प्रोवाइडेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो इस केस में कोई भी टाइप के कन्वीनियंस या कोई और शिपिंग डिलीवरी चार्जेस वगैरह जो होते हैं उस पर टीसीएस आप कलेक्ट नहीं कर सकते। जो भी सर्विस प्रोवाइड हुई है उतने पे ही आपको करना है। थर्ड है if sale returns are more than sales, तो so negative amount can be reported, तो negative amount cannot be declared, there will be no impact in next tax period also, हम negative amount को report नहीं कर सकते। फोर्थ डाउट है whether TCS is to be collected in respect of supplies made by the composition taxpayer, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। A composition taxpayer cannot make supplies through e-commerce operator, क्योंकि जो composition डीलर होता है उसको इंट्रा स्टेट सप्लाई करनी होती है, वो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करता, तो उसके केस में TCS का कोई क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता। फिफ्थ क्वेश्चन या फिफ्थ डाउट है whether TCS is to be collected on supplies on which the recipient is required to pay tax on reverse charge basis, तो अगर रिवर्स चार्ज बेसिस पे TCS कलेक्ट हो रहा है तो उस टाइम पे TCS लगेगा या नहीं लगेगा? तो आंसर इज नो, TCS इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड ऑन सप्लाईज ऑन विच द रेसिपिएंट इज रिक्वायर्ड पे टैक्स ऑन RCM basis। सिक्स केस है या सिक्स डाउट है इज इट नेसेसरी फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर GST एंड हैव GSTIN टू हैव सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर TCS? तो डेफिनेटली यस, आपको अलग से TCS का रजिस्ट्रेशन GST में लेना मैंडेटरी है। लास्ट क्वेश्चन, TDS इन GST और TCS इन GST में फर्क क्या है? TDS जो है ना वो एप्लीकेबल है ऑन पेमेंट्स बाय गवर्नमेंट टू डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स एंड वेंडर्स, तो यानी कि वहाँ पे जो डिडक्टर की लिस्ट होती है वो गवर्नमेंट रिलेटेड होती है और उनको पेमेंट करनी है टू द कॉन्ट्रैक्टर्स एंड वेंडर्स तब, और ये एप्लीकेबल है TCS ओनली ऑन द ई कॉमर्स कंपनीज लाइक अमेजोन और फ्लिपकार्ट। TDS जो है इट इज डिडक्टेड फ्रॉम अमाउंट ड्यू, तो इसलिए इसको TDS कहा जाता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और TCS में अमाउंट जो है वो कस्टमर से पहले कलेक्ट कर लेती है ई कॉमर्स कंपनी और फिर पे करती है, इसलिए उसको टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स कहा जाता है। TDS का रेट 2% है, TCS का रेट 1% है। ध्यान रखना TCS 1% है तो CGST SGST कितना हो जाएगा? 0.5%, 0.5%। TDS की रिटर्न GSTR 7, TCS की GSTR 8, दोनों की ड्यू डेट अगले महीने की 10 तारीख है। कट ऑफ TDS के केस में 2.5 लाख पर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, TDS के केस में कोई कट ऑफ लिमिट नहीं है, और कवर होता है TDS अंडर सेक्शन 51 ऑफ द CGST एक्ट और TCS अंडर सेक्शन 52 ऑफ द CGST एक्ट। आज की वीडियो का जो ये टॉपिक है ये आपको मेरी वेबसाइट www.voxcop.com पर मिल जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे आके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्लासेस इन एनी सब्जेक्ट GST, TDS, इनकम टैक्स, पेरोल, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन, किसी भी टॉपिक पे यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। और हर कोर्स जो है 2 लेवल्स पे है, एक बेसिक है और एक एडवांस है, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बेसिक या फिर एडवांस लेवल या मॉड्यूल सेलेक्ट करके प्रोसीड कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर फ्यूचर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। थैंक यू वेरी मच।